हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था, चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। उसमें आपको कैन यू रिकॉल में इस क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज मीन बाय रिएजेंट, एंड सेकंड क्वेश्चन दिया कि आइडेंटिफाई द रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, आपको पहले पूछा कि व्हाट इज मीन बाय द रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट ये ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्शन करने के लिए हमें मदद करता है, या फिर वो सबस्ट्रेट के ऊपर हमारा जो मेन कंपाउंड होता है जिसकी हमें रिएक्शन करनी होती है उसके साथ वो रिएक्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिएजेंट। मतलब ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हमारे मेन कंपाउंड के साथ, मतलब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्ट होकर उसको दूसरे कंपाउंड में चेंज करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिएजेंट। ओके, एंड नाउ वी आर गिवन द रिएक्शन हियर। आइडेंटिफाई द रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन में हमें रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, वी आर गिविंग द CH2COCl, दैट इज एसिटिल क्लोराइड इन द फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, आपको अभी नाम तो उसका लर्न मतलब नाम जो है उसको पता ही होगा, क्योंकि आपने फंक्शन स्टडी किया है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो CH2COCl ये जो कंपाउंड है इट इज़ कॉल्ड एज अ एसिटिल क्लोराइड। इसमें एसिटिल क्लोराइड ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये आपका क्या है? सबस्ट्रेट है। उसके बाद जो हम अमोनिया उसमें ऐड करेंगे ये आपका रिएजेंट है। ओके, एंड वी गेट अ प्रोडक्ट दैट इज एसिटामाइड। ठीक है, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे एसिटामाइड मिलेगा, दैट इज़ द प्रोडक्ट। ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। और उसके बाद जो हमें लास्ट में HCl मिल रहा है इट्स नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ में आ गई है। CH2COCl जो है इट इज़ योर सब्सटेंस। ओके, CH2COCl क्या है? ये सबस्ट्रेट है। अमोनिया जो है वो आपका रिएजेंट है। उसके बाद CH2CO NH2 दैट इज़ द एसिटामाइड, इट्स अ product, and HCl we get with the product is nothing but the by product. ओके, तो हमें ये चारों कंपाउंड पता चल गए। तो रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ मिलने वाला जो कंपाउंड है इसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, द पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट। जो पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है वो हम दो टाइप के रिएजेंट से कैरी आउट करते थे। द पोलर रिएक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय द टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट and depending upon their ability to accept or donate the electron from or to the substrate. Generally, the polar organic reaction means what? Polar means what? They have the two poles, that is positive pole and negative pole. And the organic reaction means what? They have a carbon as a main element. So polar organic reactions are brought about by the two types of reagent. वो दो टाइप के reagent से हम कैरी आउट कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम और टू द सबस्ट्रेट, रिएजेंट आर क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो रिएजेंट होता है वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो एक तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है सबस्ट्रेट से, या फिर वो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और उसके बेसिस पे रिएजेंट को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, that is denoted as E plus, and nucleophile, that is denoted as Nu. So depending upon what? Depending upon the ability to accept or donate the electron, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम रिएजेंट को क्लासीफाई करते हैं। अब रिएजेंट जो है एक तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सबस्ट्रेट से, या फिर वो इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रेट को डोनेट करेगा, और ऑन दैट बेसिस हम उसको रिएजेंट को हम क्लासीफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल में। अब इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? इट्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज दैट्स एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, किससे? सबस्ट्रेट से। जो भी सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट में अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, एंड दस इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इट्स अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, दस इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, एंड दिस इज बिकॉज दे देमसेल्व्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल होने की कोशिश करता है। जो इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। ठीक है, एंड दैट मीन्स दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। देन उसके बाद
उसके एग्जाम्पल्स आपको दिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अब उसको आप याद कैसे रखोगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस वर्ड से ही इलेक्ट्रोफाइल बना, बट इसमें आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज नेगेटिव होता है एंड उसका एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज आपके इलेक्ट्रोफाइल पे प्रेजेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज ऑलवेज पॉजिटिव इन चार्ज, ओके। उसका एग्जाम्पल आपको गिवन है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन सच एज Br+, दैट इज ब्रोमाइड आयन, ठीक है। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ऐसे स्पीसीज को हम कटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है दैट स्पीसीज इज कॉल्ड एज अनायन। तो हियर Br+, इट्स अ electrophile because it carries the positive charge, that means it's a cation, and the neutral species having a vacant orbital, ठीक है। ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वो उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रख सकता है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास जगह है तो वो इलेक्ट्रॉन को 100% अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मीन्स ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल है बट इट हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, इन दैट केस इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सो ऐसी दो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। एक है Br+, दैट इज जिस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करेंगे। एंड हियर एग्जांपल इज AlCl3। AlCl3 जो है इट्स एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वन सेकेंड आई हैव रिपीटिंग, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सीक करता है, इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसकी वजह से उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। या फिर ऐसी स्पीसीज जो न्यूट्रल है बट उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट अगर है तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में भी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अकोमोडेट कर सकती है। तो वो वैसे भी न्यूट्रल सबस्टेट जो है मतलब न्यूट्रल स्पीसीज जो है वो भी किसका काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करती है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है एक तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ऐसे दो स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। और उसका चार्ज आपको याद रखना, तो आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है और उसकी जैसा वर्ड हमने कौन सा लिया है, इलेक्ट्रॉन लिया। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है इट्स अ न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज, वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है एंड गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। वो क्या करती है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज है, मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचती है। न्यूक्लियस इज नथिंग बट इट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। इनफैक्ट वो अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है, इसकी वजह से वो अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एंड गिव अवे इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को मतलब न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करता है, वो पुश करता है या फिर खींचता है। देन न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज एंड गिव अवे इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दूर ढकेलता है। एंड दिस बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से दूर, ठीक है, दूर ढकेलता है, कौन, सबस्ट्रेट। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बिकॉज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑलरेडी इट हैव अ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ओके। एंड दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज सच एज OH, ठीक है, OH- एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ
न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस है मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रल स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर के ऊपर भी कितनी लोन पेयर प्रेजेंट होती है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है। और वो इसके वजह से ये जो ऑक्सीजन आटम है इस मॉलिक्यूल का, तो वो ऑक्सीजन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक आटम है, और वो क्या कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके दूसरे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ऐसी जो स्पीसीज होती है, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऐसे स्पीसीज को ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर दे के उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दैट इज़ अ न्यूक्लियस सीकिंग स्पीसीज। तो H2O मॉलिक्यूल में से जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक आटम है, और वो न्यूक्लियोफिलिक आटम इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो OH माइनस आयन ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इट हैव अ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इवन वाटर में जो लोन पे प्रेजेंट होती है, वो लोन पे किसी को भी डोनेट करके अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज किसी को, अब ऑब्वियसली लोन पेयर किसके पास जाएगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, उसी के साथ बॉन्ड बनाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होती है, फिर पॉजिटिव चार्ज का कोई भी आइटम हो उसको वो अपनी तरफ लोन पेयर खींचती है, ठीक है। तो दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज रहेगा, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव चार्ज स्पीसीज रहेगी या फिर न्यूट्रल स्पीसीज दैट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, एक तो वो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है, या फिर ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज दैट हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। जैसे वाटर, उसके पास क्या होती है, लोन पेयर प्रेजेंट रहती है। अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब अपनी लोन पेयर को दूर ढकेलेगा और सबस्ट्रेट को अटैच कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज किसके अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। और न्यूक्लियस का चार्ज जो होता है, न्यूक्लियोफाइल का जो चार्ज होता है, इट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट उसी में पॉइंट दिया है आपके न्यूक्लियोफाइल में। एन एटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल हैज़ अ पॉलीएटॉमिक इलेक्ट्रोफाइल हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम इन इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसमें देखिए, अगर हमारा मॉलिक्यूल मतलब कंपाउंड है या फिर मॉलिक्यूल है या फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल अगर बहुत सारे आइटम से अगर बना हुआ है, तो हैज़ एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम। उस मॉलिक्यूल में मतलब जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस नंबर ऑफ आइटम के इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है, एक एटम ऐसा होता है कि जो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब पॉली एटमिक है, बहुत सारे एटम से अगर वो बना है इलेक्ट्रोफाइल, तो उस केस में क्या होता है कि उस पॉली एटमिक इलेक्ट्रोफाइल में एक एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। एंड विच वाइल अ पॉली एटमिक न्यूक्लियोफाइल हैज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच एटम। और ऐसा पॉलीएटॉमिक न्यूक्लियोफाइल है जिसके जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया। तो हमारे पास एक मतलब एक्चुअली क्या है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है कि उस पूरे एटम में से कौन सा एटम इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब कौन से एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा क्या है कि ऐसा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रीच है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। देन उसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको एग्जांपल दिया है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है इलेक्ट्रोफाइल का, जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 का गिवन है, तो AlCl3 में क्या होता है, जो आपका AlCl3 है, उस AlCl3 में क्या होगा कि एल्यूमिनियम विच हैज़ ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो AlCl3 का मॉलिक्यूल है, उस AlCl3 के मॉलिक्यूल में Al के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, Al के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 इज Al, ठीक है। AlCl3 में
एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है एल्यूमिनियम, ठीक है। और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद दिया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो न्यूक्लियोफाइल है H2O, उसमें ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है, एंड विच हैज़ अ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली उसके पास 2 लोन पेयर है तो वो किसी ना किसी को तो एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इट हैव अ एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, दैट्स ऑलवेज द न्यूक्लियोफाइल, वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो 100% वो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट को दे देगा, ठीक है। तो Al3 ये गुड न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन Kc को भी देगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और उसके पास जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक तो वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, या फिर न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देन इसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग्स अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसके ऊपर होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है, किसके ऊपर होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको पता ही है कि न्यूक्लियस नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द सबस्ट्रेट में जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इलेक्ट्रोफिल मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपको चार्ज पता ही है, इसका चार्ज क्या होता है, E+, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इन द सबस्ट्रेट एंड ब्रिंग्स अबाउट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। और क्या करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैरी आउट करता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे बाद में, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स द, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव है और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे इन द सबस्ट्रेट पे एंड ब्रिंग अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। वो क्या ब्रिंग करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ब्रिंग करता है। ऑन दिस प्रिंसिपल इज इलिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन दो इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपको पता है कि ये जो आपको नीचे रिएक्शन दी हुई है, तो ये रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है। इलिस्ट्रेट जो आपको रिएक्शन दी वो ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, बिकॉज वहाँ पे नाइट्रोजन कोई भी सबस्ट्रेट, मतलब ना रिएजेंट में कार्बन प्रेजेंट है ना सबस्ट्रेट में कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट अ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, हियर द न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया, पहले रिएक्शन को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिएक्शन में आपको क्या दिया है, रिएक्शन में आपको NH3 दिया हुआ है और BF3 दिया है। तो आपका NH3 जो है वो क्या है, आपका रिएजेंट है, ठीक है। व्हाट इज NH3, NH3 आपका रिएजेंट है और BF3 आपका सबस्ट्रेट है। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने उसके पास जो एक लोन पेयर है वो लोन पेयर ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, सबस्ट्रेट को, मतलब BF3, मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर किसको दे रहा है, BF3 को दे रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वेदर इट इज़ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, एक तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज वो रहेगी, ठीक है। या फिर उसके पास कोई भी एक एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगी, तो वो लोन पेयर फिर डोनेट कर पाएगा। अगर वो उसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, या फिर उसके पास लोन पेयर रहेगी तो वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया का, वो मतलब अब NH ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर सबस्ट्रेट को देता है और उसके वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, बिकॉज ऑफ दैट उसके पास पॉजिटिव चार्ज रखता है। इसकी वजह से यहाँ पे NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके पास पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो अमोनिया है वो अपनी लोन पर दे रहा है, मतलब वो क्या है, इट्स जो अपनी लोन पेयर को डोनेट कर देता है, ठीक है, मतलब लोन पेयर दे के सबस्ट्रेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये ना अमोनिया क्या कर रहा है, यहाँ पे अमोनिया अपनी लोन पेयर दे के इस BF3 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है।
और इसका मतलब वो पॉजिटिव सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव रहेंगे, न्यूक्लियोफाइल ये निगेटिव, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव सेंटर को अट्रैक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव सेंटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये आपका क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो अमोनिया ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, जिसको उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। ये रिएजेंट BF3 के ऊपर अटैक करता है, अपनी लोन पे उसको दे देता है बॉन्डिंग के लिए, उसके साथ बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन अपनी लोन पे यूटिलाइज करता है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन जो है वो अपने वो इलेक्ट्रॉन पे होकर एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज। ये द न्यूक्लियोफाइल सेंटर एंड यहाँ पे दिया आपको क्या दिया कि हियर द न्यूक्लियोफिल सेंटर एन इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिल सेंटर अमोनिया में से जो नाइट्रोजन है वो जिसके पास लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियोफिल सेंटर है। उसके वजह से अमोनिया जो है वो अमोनिया अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल। इसकी वजह से अमोनिया जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर बी के ऊपर वो क्या करता है, अटैक करता है। एंड इलेक्ट्रोफाइल BF एंड इन द इलेक्ट्रोफाइल BF3, मतलब यहाँ पे NH3 ये न्यूक्लियोफाइल है और BF3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर रहा है एंड गिव्स द प्रोडक्ट। इसकी वजह से हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एसोसिएशन खत्म होता है। आपको थोड़ा सिंपल टर्म में आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, इसके वजह से वो क्या है, जिसके पास लोन पेयर होती है, जिसके पास एक तो नेगेटिव होगा, ठीक है, जिसके पास एक तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर अब जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, अब इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। इसका कहना है कि यहाँ पे अमोनिया का नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपके बोरॉन के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर वो अटैक करता है। समझ में आया। तो नाइट्रोजन ये आपका क्या है, नाइट्रोजन ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, आपके इलेक्ट्रोफिलिक बोरॉन के ऊपर। तो बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक, बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और आपका अमोनिया में से जो नाइट्रोजन है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बोरॉन के ऊपर और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन दिए, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस टाइप से आपका इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।